अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे हम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले वेन्स आते हैं। ये वेन्स हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी वेन्स हैं, ठीक है। वेन्स को ब्रीदें कहते हैं। वेन्स सबसे नंबर 1 है वेन। ये वेन्स है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक और चीज है, वेन्स और आर्टरी। इस पर हम बात करेंगे, वेन्स और आर्टरी। वेन्स एंड आर्टरी पे हम बात करेंगे। वेन्स का मतलब होता है मरीज और आर्टरी का मतलब होता है शरीयान। आर्टरी का मतलब शरीयान। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पहले ये वेन्स और आर्टरी का पता होना चाहिए। वेन्स का काम ये है, बॉडी के अंदर बहुत सारी वेन्स हैं। ये मोटी सी वेन आपको मेरी नजर आ रही होगी। इन वेन्स का काम है कि पूरे जिस्म से ब्लड इकट्ठा कर, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके वेन जो है पूरे जिस्म से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड इकट्ठा करके दिल में लाते हैं। और आर्टरी जिसका मतलब शरीयान है, इस आर्टरी का मतलब है शरीयान, यानी इस शरीयान का मतलब ये है कि जितनी भी आर्टरीज हैं ये दिल से, एओर्टा एक बहुत बड़ी शरीयान है, वहां से दिल से साफ खून लेके पूरे जिस्म तक ले जाते हैं। तो आइए हम इसकी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं कि ये कैसे जो है ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। तो सर्कुलेशन पढ़ने से पहले ये आप समझे, एक सिंपल सी डायग्राम है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। ये आपके सामने 4 चैम्बर्स बनाए हैं, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये हिस्सा आपका राइट साइड है, ये हिस्सा आपका राइट साइड है, और ये हिस्सा आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। चैम्बर ऑफ द हार्ट नंबर 1, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दिल के 4 खाने हैं। ये दिल के 4 चैम्बर्स हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स। ये हिस्सा जो है ये राइट हिस्सा है जिसके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वो लेफ्ट हिस्सा है जिसके अंदर ब्लड जो है, ये हिस्सा जो है ये लेफ्ट साइड दिल की, इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। आसान लफ्जों में आपको पढ़ाता हूं, आप जिस मर्जी क्लास के स्टूडेंट हो, तवज्जो से ये बात सुने तो आपको समझ आए। नंबर 1, दिल के 4 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? ये आपके MCQs है और आपके पेपर में भी आएगा। और ये हर कोर्स में, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिस्पेंसर, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, LHV, मिडवाइफ, एनी ऑफ योर कोर्स, तो ये मस्ट है, ये बहुत बड़ा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि दिल के कितने चैम्बर्स होते हैं, दिल के खाने कितने होते हैं। तो 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, 4 खाने होते हैं, 2 राइट है, 2 लेफ्ट है। वैसे हार्ट के 2 हिस्से हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। इसी तरह ये ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगली बात करते हैं कि 2 बहुत बड़ी वेन्स है, एक है सुपीरियर वेना केवा, एक है इंफीरियर वेना केवा।
सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ब्रेन से, ये आपका हार्ट लेफ्ट साइड पे। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, इंफीरियर वेना केवा नीचे टांगों से ब्लड इकट्ठा करके दिल के राइट एट्रियम में लाते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, मैं आपकी बात एक दफा फिर दोहराता हूं ताकि आपको समझ आए। बात यह है कि ब्लड की सर्कुलेशन जो निज़ाम दौरान खून है वो कैसे गर्दिश करता है। तो आइए इब्तदा करते हैं वेन से। वेन आपको पहले बताया कि ये वेन्स हैं और इनका काम है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा करके दिल में लाती है। कहाँ लाती है, किस चैम्बर में लाती है? ये राइट एट्रियम। इंसान के जिस्म में बहुत सारी वेन्स हैं लेकिन दो बहुत बड़ी हैं। एक है सुपीरियर वेना केवा, एक है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर में ऊपर से ब्रेन से, इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड इकट्ठा करके लाती है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से एक वेल्व है, ये वेल्व ओपन होता है, ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये ब्लड कौन सा है? ट्राइकैस्पिड वेल्व। ये वेल्व जो है, ये वाल्व जो है, दिल का सुराख जो है, इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वेल्व। ट्राइकैस्पिड वाल्व, ये ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकैस्पिड वाल्व। ठीक है, ये दिल का एक सुराख है और इसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल मीन कि एक तरफा बहा है कि ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। किसके थ्रू आता है? ट्राइकैस्पिड वेल्व के थ्रू। यहाँ से ये सुराख ऊपर से, जैसे समंदर, दरिया, नदी, नहरें, उनका एक तरफा बहाव है। जिधर पानी आ रहा है, जिधर जा रहा है, जाए है, वापसी नहीं। इसी तरह ये दिल भी आपका एक समंदर की मानद है और ये राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, ये आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से होता हुआ यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी है। पहले तो हमने पढ़ा कि आर्टरी जो है उसके अंदर साफ खून होता है और वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला खून कम होता है, डीऑक्सीनेटेड, जिसमें हम डी की कमी। वेन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उनके कलर में, उनके फ्लो में, उनकी रफ्तार में फर्क होता है। तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, हम बात कर रहे हैं ब्लड की सर्कुलेशन की, तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी। एक अल्लाह पाक की जात ने एक ऐसी आर्टरी रखी है जिसके अंदर ब्लड, एक आर्टरी, एक शरीर जिसके अंदर ब्लड डीऑक्सीनेटेड है, वो आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आप जितने भी मेडिकल के, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये सवाल आपके पेपर में आता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। अगला सवाल कि क्यों होता है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड डीऑक्सीनेटेड, क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये निकलती ही राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड ही डीऑक्सीनेटेड है, इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इसके अंदर ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो। यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व होता है, पल्मोनरी वेल्व के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में। इधर जाता है लंग्स में, ये लंग्स में ब्लड चला जाता है, लंग्स, फेफड़े। यहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में तब्दील हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में तब्दील हो जाता है। यहाँ से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों होता है? तो नाली निकलती ही लंग से, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। पल्मोनरी वेन में ब्लड इसलिए आपका ऑक्सीजनेटेड है कि ये लंग से निकल रही है और ये लाती है लेफ्ट एट्रियम। जबकि लेफ्ट एट्रियम आपके हार्ट का बायां हिस्सा जितना भी है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलता है, वेल्व होता है बाइकैस्पिड। कौन सा वेल्व है? बाइकैस्पिड वेल्व। ये बाइकैस्पिड वेल्व, ये बाइकैस्पिड वेल्व जो है यहाँ इसके थ्रू ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू ये ब्लड जो है ये एओर्टा के थ्रू पूरी
पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व है, 4 चैम्बर्स है, 4 वाल्व है, 4 चैम्बर्स है। यानी अगेन रिपीट करता हूँ, छोटे छोटे सवाल भी बना देता हूँ, जवाब भी बना देता हूँ। सवाल है कि दिल के कितने खाने हैं, तो आप बोले राइट 4 खाने। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट। दिल के कितने वाल्व? आप बोले 4। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। ये 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व ए बी, ये इसको, ठीक है, ये एओर्टिक वाल्व। ये 4 वाल्व होते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन, ट्राइकस्पिड, ये आपकी 2 वेनें जो है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वेन के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वेन के थ्रू, यहाँ से एओर्टिक वेन में एओर्टा के थ्रू ये ब्लड पूरे जिस्म में सप्लाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप याद करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आखिर में एक शेर है आपके लिए कि मैं कहानी तो नहीं हूँ जो सदा रह जाऊँगा, मैंने तो किरदार निभाना है और चले।